स्मृति ईरानी ने सवाल खड़ा किया। अब इस बीच में उन पीड़ित किसानों ने जिसके लिए रोजगार मिलने के लिए इस जमीन को फैक्ट्री लगाने के लिए कांग्रेस को दिया था, आज वही किसान इस जमीन को वापस की मांग पर अड़ गए हैं। सबसे बड़ा घोटाला तो यहां हो गया, सम्राट साइकिल के नाम पर फैक्ट्री दी, घोटाला हुआ और आज जमीन राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम कैसे आ गई? अरे यार, तुमको कितना पैसा चाहिए इस देश से, कितनी संपत्ति चाहिए, कितना लूटोगे? तुम ईमानदारी की बात करते हो, मोदी पे सवाल उठाते हो, देश दुनिया पे सवाल उठाते हो, किसानों की बात करते हो, न्याय की बात करते हो। इनको ने इसका न्याय क्या है? ये 40 साल से बंद है भाई साहब, ये जमीन पड़ी हुई है और राहुल गांधी अपने नाम से पता नहीं एक उनके क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। इस तरह से पता नहीं कितनी संपत्तियों को कितना है, जरा दीजिए डाटा ना। जब स्मृति ईरानी संसद में पूछने लगती हैं तो पीठ दिखा के कायरों की तरह से क्यों भागते हो? हमने दिख रहा है इनके गरीबी मिटाने का जो फार्मूला है, ये फार्मूला है। खटाखट गरीबी दूर कर रहे थे। हाँ, खटाखट कर नहीं रहे हैं। देखिए खटाखट हो रहा है कि मेरा उपयोग करो, मेरा उपयोग करो, मेरा उपयोग करो। केएल शर्मा यहाँ एमपी बनने के लिए नहीं आए हैं, टेस्ट में इनके साल भर चलेंगे। उसके बाद से प्रियंका गांधी के लिए सीट खाली किया जाएगा, उसके बाद से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। केएल शर्मा यहाँ कुछ नहीं है, इस भ्रम में मत रहिए। वह नौकर थे, नौकर हैं और नौकर ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। लोकसभा चुनाव के बीच में आज अमेठी से वो खबर इंडिया की टीम खुलासा करेगी जिसका शायद कांग्रेस पार्टी या इस देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक अंदाजा भी नहीं होगा। राहुल गांधी ने भले ही किसानों के लिए न्याय यात्रा निकाली हो, इस देश के जवानों के लिए न्याय यात्रा निकाली हो, लेकिन आज मेरे पीछे आप जो पीछे देख रहे हैं ये वही साइकिल सम्राट साइकिल फैक्ट्री है जिसे 1984 में कांग्रेस ने किसानों से अधिग्रहण करके फैक्ट्री लगाने के लिए लिया था। लेकिन 2 साल के अंदर ये फैक्ट्री तो बंद हो गई और जो सब्सिडी दी गई थी, जिस व्यापारी को दी गई थी, वो सब्सिडी जमा न करके उससे भाग गया। लेकिन एक खेला इसमें बड़ा हुआ कि जब इस 500 एकड़ जमीन को, यानी कि जो कारखाना है वो लगभग 64 एकड़ की जमीन पर स्थापित है, उस पूरी जमीन को राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम कर लिया गया। यही एक षड्यंत्र जब स्मृति ईरानी ने सवाल खड़ा किया। अब इस बीच में उन पीड़ित किसानों ने जिसके लिए रोजगार मिलने के लिए इस जमीन को फैक्ट्री लगाने के लिए कांग्रेस को दिया था, आज वही किसान इस जमीन को वापस की मांग पर अड़ गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि क्या राहुल गांधी उन किसानों को वह न्याय दिला पाएंगे? पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, सबसे बड़ा घोटाला तो यहां हो गया, सम्राट साइकिल के नाम पर फैक्ट्री दी, घोटाला हुआ और आज जमीन राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम कैसे आ गई है? तो यह घोटाला था तभी तो भागे हैं। धीरे धीरे स्मृति ईरानी ने खोल दिया काला चिट्ठा, खोल दिया, डर के मारे भागे ना। रायबरेली अगर माँ का दूध पिए होते तो आते, सामना करते। आज किसान खड़े। ये क्या है? ये राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी ट्रस्ट में क्यों? तुम ईमानदारी की बात करते हो, मोदी पे सवाल उठाते हो, देश दुनिया पे सवाल उठाते हो, किसानों की बात करते हो, न्याय की बात करते हो। इनको ने इसका न्याय क्या है? भैया करना ही है, कोई फैक्ट्री लगवा देते, कुछ लोग रोजगार पाते। ये 40 साल से बंद है भाई साहब, ये जमीन पड़ी हुई है और राहुल गांधी अपने नाम से पता नहीं एक उनके क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। इस तरह से पता नहीं कितनी जमीनों को, कितनी संपत्तियों को कितना है, जरा दीजिए डाटा ना। जब स्मृति ईरानी संसद में पूछने लगती हैं तो पीठ दिखा के कायरों की तरह से क्यों भागते हो? तुम्हारा कांग्रेस कहती है कि डरना मना है, डरते नहीं है, तो क्यों ये डर है आपका? आओ बताओ, ये जमीन किसकी है? राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे चला गया बताओ आप? संसद में जब स्मृति ईरानी सवाल पूछने लगी तो संजोग से थे राहुल गांधी, फटाक से उठे और फटाक से बाहर। क्यों भाई? सामना करना चाहिए। 15 साल यह अमेठी ने 15 साल उनको यहां से जिताया, इसी के लिए, रोजगार के लिए लगाई थी ये रोजगार देने के लिए लगाई, रोजगार देने के लिए। इसमें अगर फैक्ट्री लगता तो कितनी बड़ी फैक्ट्री लगती, कितने कामगार होते, कितने लोगों को रोजगार मिलता। और वो भी ठीक है, यह जमीन किसानों का था, कोई किसी उद्योगपति तो किसी दूसरे उद्योगपति को दे देते, कोई उद्योग धंधा यहाँ लगवा देते, अपने नाम से ट्रांसफर कर लेना। मैंने अब हम समझिए कि जहाँ जहाँ जब कीमत बढ़ने लगती है वहाँ वहाँ राहुल गांधी को सत्ता इसीलिए चाहिए कि ज़मीन कब्जा करना है किसानों से।
बात करेंगे किसानों की, और किसानों की जमीन लेके और खुद अपने परिवार के नाम से ले लिया जाएगा। अरे यार, तुमको कितना पैसा चाहिए इस देश से? कितनी संपत्ति चाहिए? कितना लूटोगे? एक हमारा देश का प्रधानमंत्री है, जानते हैं? आज वो बनारस में पर्चा भरा है, कुल संपत्ति जानते हैं? पर्चा में गलत नहीं लिख सकते, नहीं तो कल मुकदमा हो जाएगा। 3,05,00,000, उसमें मात्र उसके खाते में 56,000 रुपया है। उसके सामने ये लड़ने जाते हैं जिनकी संपत्ति दिख रही है। अगर किसी कांग्रेसी में दम है तो नरेंद्र मोदी के नाम से इस तरह की संपत्ति निकाल के दिखाओ, हम भी कांग्रेसी हो जाएंगे। और नहीं तो गुलामों, चमचों जो कांग्रेसी हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देखो ये कांग्रेस का कुकर्म मैं बोल रहा हूँ, इसी तरह से मोदी का भी कुकर्म जाके दिखाओ वहाँ। अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो सीना ठोक के 56 इंची का कह रहा हूँ, चैलेंज करके। क्या इसीलिए राहुल गांधी भागे यहाँ से? और क्या, अपने नौकर को लगा दिया। नौकर का काम है इसी तरह से जमीन कब्जवाना। क्या करेगा वो? उसके मालिक तो वहां बैठे हैं, आएंगे हाथ हिलाएंगे, बाय 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 बाय, चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना? आएंगे हाथ हिलाएंगे, बाय बाय, और कल उनके आदमी लगा देंगे पीछे से और वह जमीन कब्जा कराएगा, और फिर राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से हो जाएगा ट्रांसफर। ये इस जमीन को 30 साल से जो ये बंधक पड़ी हुई है जमीन, अगर इसका उपयोग हो गया होता, गरीबों को ही दे देते। तमाम भूमिहीन हैं अमेठी में, मकान ही बना दिए होते। हाँ, यहाँ मकान ही बना के पूरे अमेठी के गरीबों में बांट दिए होते। बात करते हैं गरीबों की, गरीबी मिटाएंगे। 60 साल से तो गरीबी, इसी तरह से गरीबी मिटाते हैं। इनका गरीबी मिटाने का जो नारा है भाई साहब ना, वो यही है जो दिख रहा है। वो इसीलिए ये देखिए सामने दिख रहा है, इनके गरीबी मिटाने का जो फार्मूला है, ये फार्मूला है। खटाखट गरीबी दूर कर रहे थे। हाँ, खटाखट कर नहीं रहे हैं। देखिए खटाखट हो रहा है, ये दिख नहीं रहा है। देखिए ये रो रही है, विधवा की तरह से रो रही है जमीन कि मेरा उपयोग करो, मेरा उपयोग करो, मेरा उपयोग करो। क्या बात करते हैं? अभी 5 साल पहले जितना राजीव गांधी ने यहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगाई थी, उनमें 70% फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, अब चालू हुई हैं। और स्मृति ईरानी के आने के बाद चूंकि ग्रोथ हुआ है देश का, फैक्ट्रियों का ज़्यादा उपयोग करना जरूरी होता है, तो सबका डेवलपमेंट हुआ है। आने वाले दिनों में इस ज़मीन को भी, अब समझिए, इसको कब्जा किया गया। उसके बाद से जब मामला डीएम के वहाँ उठा, डीएम कहा कि इसका किसानों को वापस कर दिया जाए, नहीं तो इसका कोई उपयोग किया जाए। और जब उपयोग की बात आई तो यह चले गया हाई कोर्ट कि अपनी ज़मीन है, कैसे छोड़ेंगे हम किसानों को नहीं देंगे ना, गरीबों को नहीं देंगे, किसानों को नहीं देंगे, कोई उद्योग धंधा नहीं लगने देंगे, नहीं देंगे भाई। हमने कब्जाया है, इतने दिन में हम कब्जा छोड़ देंगे? देखिए उन्हीं किसानों के लिए है ना। हाँ। मालिक हैं। अब मालिक कब मालिक होता है? एक समय राजा थे, आज के राजा ये हैं, राजकुमार हैं। इनका जमीन पर कब्जा करने का अधिकार है, ये कब्जा करेंगे, इसी तरह से लूटेंगे, जो मर्जी होगा वो करेंगे। देख लीजिए, आपके सामने ही है ना। और बात करते हैं, दुनिया भर की बात करेंगे। आइए ना, इस पर जवाब देना चाहिए कि नहीं? हम तो सवाल पूछ रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं, आपके कुकर्म को दिखा रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट, यहाँ लोग भी दिखा दीजिए भाई, लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सबके सामने, आपकी जनता, आपको जिसने 15 साल चुना था उसके सामने बोल रहा हूँ, डंके के चोट पे बोल रहा हूँ। हाँ, ये है सच्चाई भाई। और उसमें भी सम्राट साइकिल का खेल जानते हैं। हम कुछ लोगों से बात किए तो कहते थे कि क्या होता था कि साइकिल का पुर्जा आता था और रात में वही पुर्जवा निकाला जाता था दिन में, कि इतनी साइकिल बन गई, और एक जगह जाके स्टोर किया जाता था, और फिर वही साइकिलिया रात में घुसा दिया जाता था। समझिए इस कुकर्म, माने वही साइकिलिया जो एक जगह स्टोर कर दिया जाता था कि इतनी निकल गई, ट्रक से जाता था, वहाँ उतर जाता था, उसके बाद से घुमा के ला के फिर यहीं रख दिया जाता था, और फिर दिन में निकाला जाता था, रात में स्टोर। एक ही साइकिलिया, समझिए इस घोटाले को, इतने बारीकी से वो, माने दिन रात एक ही काम होता था। इस तरह से करके इस जमीन को कब्जा किया गया है। समझ रहे हैं? ये है इसकी सच्चाई। लेकिन उन्हीं किसानों के लिए, उन्हीं नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में न्याय यात्रा निकालते हैं राहुल गांधी। तो यहाँ भी तो न्याय दिलाना चाहिए भैया। इसी रास्ते से तो गए थे न्याय लाते, थोड़ा सा इधर भी घूम लेते, थोड़ा चले आते, इन किसानों की भी बात कर लेते। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू।
आपका जरा दिखाओ तो यार, मैं भी तो चाह रहा हूँ, मैं कहाँ मना करता हूँ। आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ नरेंद्र मोदी कब्जा किया हो, चलो हम भी चलेंगे। आपका तो कुकर जो इनके पेपर के नाम पे कितना जमीन मुंबई में लिया गया था, जिस पे मुकदमा चल रहा है, जो सुब्रमण्यम स्वामी किए थे, याद है ना, 5,000 करोड़, जिसमें ये माँ बेटा और सारे लोग जमानत पे हैं। कितना गिनाऊं यार, पूरा कुकर्म की बड़ी लिस्ट है घोटालों की। 2G 4G जीजाजी कॉमनवेल्थ से लेके जीप घोटाला से लेके कितना गिनाऊं, बोफोर्स से लेके मेरे शरीर में जितना रोआ नहीं है उतना इनके घोटाले हैं। मैं तो घूमते हुए आया, लोगों से पूछा तो कहे कि हम, अरे दूर कहाँ जाते हैं आप तो पांडे जी दिल्ली से आए हैं। हाँ, तो वो लोग कहे दूर मत जाइए। मैं तो ऐसा हाल चल ले रहा था। वो कहे कि घोटाले की मैं बात करने लगा, 2G 4G जीजाजी का, तो कहे कि कहाँ दूर जा रहे हैं। अरे अमेठिए में कई ठो मामला है, सम्राट साइकिल दिखाने। हाँ, वो कहे आइए हम यही दिखाते हैं किस तरह से हमको चूना लगाया गया। इस देश का कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। ठगने की एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है। जितने शरीर में रोआ नहीं है उससे ज्यादा घोटाले हैं। खादी का जरा बताइए क्या है खादी? खादी हाँ, तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आजादी है। सबसे ज्यादा वह खाए जिसके ऊपर खादी है। सफेद कुर्ता पजामा पहन के और उसके अंदर टोटल काला बाजारी है। पहनना है सफेद, अंदर से इस तरह का काला बाजारी करना है। देखिए कैसा धुआं काला हो गया है। आओ ना इसको सफेद कर दो भाई। जिस तरह से आपके कुर्ते पजामे, कांग्रेसी भाइयों, जिस तरह से आपके कुर्ते पजामे सफेद हैं, जरा आओ इसको सफेद करके जरा रंगाई पुताई करके इसको जरा सही कर दो ना, तब तो लगेगा कि हाँ आप काम कर रहे हो। तो केएल शर्मा जो प्रत्याशी है यहाँ से, वो न्याय दिला पाएंगे यहाँ के किसानों को, जमीन वापस करा पाएंगे केएल शर्मा? अरे यार, आई थी उनकी बहन राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी, वो तो कहे कि मुझको उधार में मिला है, जब यह मांगेंगे तब दे देंगे। केएल शर्मा आज सिर्फ 1 साल के लिए हैं, वह छोड़ देंगे, उनसे प्रियंका गांधी छोड़वाएंगी। केएल शर्मा यहाँ MP बनने के लिए नहीं आए हैं। टेस्ट में इनके साल भर चलेंगे, उसके बाद से प्रियंका गांधी के लिए सीट खाली किया जाएगा, उसके बाद से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। केएल शर्मा यहाँ कुछ नहीं है, इस भ्रम में मत रहिए। वह नौकर थे, नौकर हैं और नौकर ही रहेंगे। वो माने हैं, उनका वीडियो है भाई। वह स्वीकार किए हैं कि इनका आदेश है, जब तक इनका आदेश है तब तक मैं MP हूँ या मैं हूँ। इनका आदेश जैसा होगा। नौकर और गुलाम की क्या औकात होती है भाई? हाँ, एक चीज है, गुलामों को सम्मान तो देती है कांग्रेस। अमेठी की जनता को सम्मान मिले न मिले, लेकिन अपने नौकर और गुलामों को सम्मान तो देती है भाई। राजीव गांधी के ड्राइवर थे, कमलनाथ मुख्यमंत्री बना दिया, आज हजारों करोड़ के मालिक हैं। तो यह तो है। देखिए अमेठी में कोई दूसरा तो है नहीं। कोई पंडितें बना देते भाई, हम भी पंडित हैं, हम भी ये जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, चिटिया भी रखे हैं। देखो कोट के ऊपर जनेऊ नहीं पहनते हैं? नहीं, हम कोट के नीचे ऊपर नहीं पहनते, हम अंदर पहनते हैं। हम वो जनेऊधारी हैं। किसी ब्राह्मण को दूसरे को दे देते। पंजाब से ब्राह्मण लाके जिताना लगाना यहाँ जरूरी था क्या? यहाँ कोई ब्राह्मण या नहीं था, कोई दूसरा नेता नहीं था अमेठी में कि आप गुलाम को माने किसी को कर देंगे, जिसको कह देंगे, जो कहा जाता है कुत्ते को लगा देंगे तो कुत्ता जीत जाएगा। भाई स्मृति ईरानी चुनाव हारी 5 साल, यहाँ डटी रही, आती रही, उन्होंने घर बनवाया। वो समझी कि यह मेरा परिवार है, यहीं मुझे जीना मरना है, यहीं सब कुछ। घर बनवाई हैं। 15 साल राहुल गांधी सिर्फ बातों तक है कि यह मेरा घर है, ये परिवार है। जरा बताइए ना राहुल गांधी जी, आप 5 साल हार गए, कितनी बार आए अमेठी में? कितनी बार आए? नहीं आए भाई, और आए भी नहीं तो हाथ हिलाया। हाँ, हाथ भी नहीं हिलाया, भाग के रायबरेली चले गए। हाथ हिलाना होता तो आए नहीं होते। जानते हैं कि हमारा नौकर है, ये तो गुलाम वाली इलाका है, गुलामी करेंगे लोग बस। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आज ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप खबर इंडिया के माध्यम से देखिए कि जिस जमीन को किसानों से साइकिल फैक्ट्री
सम्राट साइकिल फैक्ट्री लगाने के लिए किसानों से लिया गया था, उनको रोजगार देने के नाम पर इस जमीन को लिया गया था। लगभग 500 एकड़ जमीन को किसानों से अधिग्रहण किया गया था, कम दामों में किया गया था। उस जमीन पर फैक्ट्री तो लगी, लेकिन 2 साल के अंदर वो फैक्ट्री बंद हो जाती है सरकार से सब्सिडी पाने के बाद में, और व्यापारी फरार हो जाते हैं। इसके बाद में एक बड़ा खेला होता है कि यह जमीन आज भी राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। क्या अब जो किसान मांग कर रहे हैं कि हमारी जमीन वापस करिए, उन जमीनों को, उन किसानों को जिनकी जमीन इसमें है, उन किसानों को क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस न्याय दिला पाएगी या फिर जमीन वापस करेगी? ये सवाल है, क्योंकि न्याय यात्रा पूरे देश में भले ही निकाली हो, लेकिन अमेठी की जनता को न्याय की आस आज भी है। लेकिन कौन दिलाएगा, वक्त बताएगा। मामला अभी कोर्ट में है। धन्यवाद।